स्क्रीन दिख रही है ना? तो सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, लता मंगेशकर जो है हमारे देश की स्वर कोकिला के नाम से जाने जाती हैं। और आज भी इनसे सुंदर, इनसे अच्छा, इनसे सुरीला गाने वाली कोई भी सिंगर, आप कह सकते हैं कोई गायिका अभी तक नहीं है। और इन्होंने भारत के अलावा दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में इन्होंने गीत गाए हैं। और आज भी इनका जीवन चल रहा है और अभी भी ये गीत गाती हैं। और जो मान सम्मान इन्होंने कमाया है, जो मान सम्मान इनको मिला है, वो शायद ही इतना मान सम्मान किसी और गायिका को मिला होगा भारत में। जबकि फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, 500 गीत गाती हैं, उसके बावजूद भी इन्हें उतना मान सम्मान मिला हुआ जितना शायद ही और किसी को मिला हो। तो इन्हीं के ऊपर यह जो पाठ है यह आधारित है, और इसको लिखा कुमार गंधर्व जी ने। कुमार गंधर्व खुद एक शास्त्रीय गायक हैं। तो एक गायक द्वारा, वो शास्त्रीय गायक द्वारा एक पार्श्व गायिका के लिए इस तरीके की बातें कहना या इतना बड़ा पाठ लिखना अपने आप में उनके गुणों का बखान करता है। नहीं तो सामान्य तौर पर जो फिल्मी गायक होते हैं, पार्श्व गायक होते हैं, उनको वो मान सम्मान नहीं मिलता जितना मान सम्मान फिल्मों के अलावा, जितना मान सम्मान शास्त्रीय गायकों को मिलता है। क्योंकि उन्हें वास्तविक गायक या रियल सिंगर माना जाता है जो लोग शास्त्रीय गायक होते हैं। लेकिन लता मंगेशकर जी को वो सारे आदर सत्कार मिले जो उन्हें मिलना चाहिए था। और लगभग 2000 गाने इन्होंने अभी तक गाए हैं और अभी भी गा ही रही हैं। तो ये इनकी खास बात रही है और इन्हें भारत में स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। आज भी यह रिसर्च का विषय है कि इनका गला इतना सुरीला कैसे है, ये खास बात रही है। तो खैर, हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यहाँ आप इसका मैटर जो है आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके भी वहां जा सकते हैं और इस तरीके से आपको ये चीजें वर्ड फाइल में मिल जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ को और देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें कुमार गंधर्व जी के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। पंडित कुमार गंधर्व भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, जिनका वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकाली है। कुमार गंधर्व का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ में 8 अप्रैल 1924 को हुआ और पुणे में प्रोफेसर देवधर और अंजनी बाई मालपेकर से संगीत की शिक्षा पाई। सर आपकी शिवपुत्र आवाज जन्मजात। आवाज कट रही है? अभी अभी ठीक है? यस सर, यस साफी आ सर। रही है सर पहले। संगीत की शिक्षा पाई शिवपुत्र। हाँ, तो 10 वर्ष की आयु से ही संगीत समारोहों में गाने लगे थे और ऐसा चमत्कारी गायन करते थे कि उनका नाम कुमार गंधर्व पड़ गया। ये देखो खास बात क्या है। गंधर्व भारतीय परंपरा में, भारतीय धर्म शास्त्रों में कुमार गंधर्व जो है उनके लिए कहा जाता है जो गीत संगीत के देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। मालवा के सबसे दिव्य सांस्कृतिक विभूति है। सॉरी, कहाँ हम यहाँ रह गए, हाँ, कुमार गंधर्व पड़ गया। और कुमार गंधर्व जी ने अप्रैल 1947 में भानुमति, जो स्वयं एक अच्छी गायिका थी, से विवाह किया था और देवास मध्य प्रदेश आ गए। देवास मध्य प्रदेश, देखिए कर्नाटक से वो देवास मध्य प्रदेश से उनके आने के पीछे एक कहानी है कि उनको टीबी की बीमारी थी, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। और उस समय उसका कोई इलाज, पक्का इलाज था नहीं। तो किसी ने सुझाया था कि समशीतोष्ण जलवायु में, समशीतोष्ण जलवायु में जा करके अगर रहें, ऐसी जगह पर जहाँ समशीतोष्ण जलवायु है, ना अधिक सर्दी हो ना अधिक गर्मी हो और मिला जुला मौसम हो, तो ऐसी जगह पर अगर रहें तो उनको
रिकवर हो सकता है, जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो इसीलिए वो देवास मध्य प्रदेश आ गए, और यहाँ आने के बाद वे इंदौर गए, और यहीं पर उनका बाकी का जीवन बीता, क्योंकि उनका मानना था कि देवास जो है संगीत के लिए सबसे उत्तम है। और देव कालिदास के बाद कुमार गंधर्व मालवा के सबसे दिव्य सांस्कृतिक विभूति हैं। कालिदास का यहाँ नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि हिंदी साहित्य जगत में कालिदास को इसी जगह का निवासी बताया गया है, संस्कृत साहित्य में। तो इसलिए इनको दूसरा दिव्य सांस्कृतिक विभूति बताया गया है। 68 वर्ष की उम्र में 12 जनवरी 1992 में देवास में उनका निधन हो गया। लोक संगीत को शास्त्रीय से भी ऊपर ले जाने वाले कुमार जी ने कबीर को जैसा गाया वैसा कोई नहीं गा सकेगा। कबीर को, यानी कबीर के द्वारा लिखी गई रचनाओं को बहुत सारे गायकों ने गाया है, और इन्होंने भी गाया, तो ऐसा माना जाता है कि इनसे अच्छा कोई नहीं गा सकता। और इस प्रकार कुमार गंधर्व जो है एक शास्त्रीय संगीत के चमकते सितारों में से रहे, और ताउम्र इन्होंने शास्त्रीय गायन किया। लेकिन जितना बेहतरीन गायन इन्होंने किया, शायद ही और कोई उतना बेहतरीन गायन करता हो या किया हो, ऐसा माना जाता है। तो यह देखिए, अब हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे। तो लता, चूंकि पाठ काफी बड़ा है, अगर हम उसे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत वक्त लगेगा, कई दिन लग जाएंगे। इसलिए हम सारांश पर चर्चा करते हैं, सारांश पढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। बेबाक, यानी बिना रोक टोक के जो टिप्पणी हो ना, बिना हिचकिचाए, उसे बेबाक टिप्पणी कहते हैं। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। देखिए, सामान्य तौर पर जितने भी शास्त्रीय गायक हैं, वो ये मानते हैं कि शास्त्रीय संगीत को पार्श्व संगीत यानी फिल्मी संगीत से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा वो लोग मानते हैं कि इसमें कैसे भी गा लेते हैं लोग, लेकिन शास्त्रीय गायन को एक तरीके से गाया जाता है। उसका एक तरीका होता है गाने का, और उसमें सुर धुनें होती हैं अलग अलग, उनके आधार पर ही, और कब गाया जाए। सबसे खास बात यह है शास्त्रीय गायन की, कि जो शास्त्रीय गायन की जो विधाएं होती हैं, वो राग जिसे कहते हैं, वो कब कब गाए जाए, कौन सा राग कब गाया जाएगा, ये खास बात होती है। जबकि फिल्मी संगीत में ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी भी गाया जा सकता है। तो इसलिए इन्होंने जो दोनों को एक धरातल पर लाया, यानी तुलनात्मक अध्ययन किया, यह एक साहस की बात है। यह ऐसी परख परख यानी जांच है जो न शास्त्रीय है और न सुगम, यह बस संगीत है। सीधी सी बात है। संगीत कह देना ही अपने आप में पूर्ण है। लेखक का ऐसा मानना है कि संगीत अपने आप में पूर्ण है, संगीत शब्द ही काफी है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत यानी फिल्मी संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। गानपन यानी उनके जो गाने का तरीका है, उसकी बात कर रहा है यहाँ पर लेखक। उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, कि वो जब गाती हैं तो क्या गाती हैं, कैसे गाती हैं, वो कैसे होना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं। तो उन्होंने प्रकट किए अपने विचार। लेखक बताता है कि बरसों पहले बीमार था। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया, जब वो बीमार थे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक, जैसा मैंने आपको बताया कि इनको ट्यूबरक्लोसिस था, टीबी थी, तो बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर ही पड़े रहे, और इनकी पत्नी इनकी सेवा करती रही एक नर्स की तरह, और विद्यालयों में पढ़ा करके घर का गुजारा होता रहा इनके। तो इस तरीके से, लेकिन उसी पर उन्होंने रेडियो पर लेटे लेटे ही, बिस्तर पर पड़े ही रेडियो पर इन्होंने ये आवाज सुनी। यह स्वर उसके अंतर्मन, उनके अंतर्मन को छू गई। सॉरी, यहाँ पर उसके है, ये उनके होना चाहिए। उनके अंतर्मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। आप लोगों ने रेडियो सुना है अगर, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह, या शायद मुझे तक कम ही लोगों ने सुना है। मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर कार्यक्रम भी दिया है। तो पहली बार मैंने भी जब कार्यक्रम दिया था, तो बाद में जब उसको रेडियो में सुना, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये मेरी ही आवाज है। तो काफी कुछ चेंज सा भी हो जाता है थोड़ा। और जो खराश वगैरह होती है ना, मान लीजिए अचानक से खांसी आ जाए, छींक आ जाए,
या उबासी सी आ जाए तो वो ध्वनिया और वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन जो वहां पर टेक्नीशियंस होते हैं वो उनको छांट देते हैं बाद में, वो सारी चीजें अलग कर देते हैं, और केवल आपकी अच्छी आवाज ही वहां पर रह जाती है। यानी कोई बाधा, जिसे आप संचार में शोर कहते हैं। संचार पढ़ते हैं ना आप लोग, संचार में शोर जानते हैं, शोर। संचार मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है पढ़ने के लिए, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि संचार में। नहीं। देवी, संचार में शोर पढ़ा है आप लोगों ने, शोर? चलो शायद आप लोगों को ध्यान नहीं है। शोर का अर्थ होता है बाधा। जैसे शोर होता है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और शोर होने लग गया तो वो बाधा उत्पन्न करता है ना। तो संचार में इसका नाम दिया गया बाधा। शोर का अर्थ है बाधा। यानी जब आप पढ़ने का काम कर रहे हो, पढ़ाने का काम कर रहे हो, या इस तरीके का जब कोई काम कर रहे हो, तो उसी तरह संचार में, जैसे ये हम संचार ही तो कर रहे हैं, अब इसमें नेट ना चले तो ये शोर हो जाएगा। ये शोर का मतलब केवल ध्वनि नहीं है। शोर का तात्पर्य किसी भी प्रकार की बाधा से है। तो इस प्रकार की जो बाधा होती है ना, वो उसे छांट करके निकाल देते हैं वो लोग, टेक्नीशियंस। और फिर उसमें बहुत अच्छी आवाज रह जाती है। तो हाँ, जो मेन बात थी वो ये कि जब वो उसमें जब भी आप कोई प्रोग्राम देते हैं, तो आपके प्रोग्राम, चाहे आप गीत गा रहे हो या कुछ बता रहे हो, तो उसके बाद आपका नाम अनाउंस किया जाता है कि अभी आप सुन रहे थे, ये इनका नाम ये था। तो नाम लेकर के वो बताते कि अभी आप इनको सुन रहे थे, और फिर अगला कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। तो रेडियो में इस तरीके से सुनाया जाता है। तो बाद में उन्होंने जब नाम सुना लता मंगेशकर, तो सुनकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज में है। इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, और इनका एक भाई भी थे, हृदयनाथ मंगेशकर, वो भी संगीतकार थे। इनकी बहन अ, आशा भोसले जो है, वो आशा मंगेशकर का भी हुआ करती थी। आशा मंगेशकर इनकी बहन है। और उषा मंगेशकर हैं। तो ये बहनें और भाई और इनके पिता, तो सभी संगीत से ही जुड़े हुए थे। तो मंगेशकर टाइटल से ही वो समझ गए कि ये उन्हीं की बेटी है। और आगे लेखक कहता है कि यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां, नूरजहां बहुत सुंदर गायिका थी, बहुत अच्छी गायिका थी, जो पुराने फिल्मों में उनका गाना आपको सुनने को मिल सकता है। उनका अपना जमाना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। उनका मानना है कि ये नूरजहां से भी बेहतरीन गाने लगती हैं या गाती हैं। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। चित्रपट संगीत यानी फिल्मी संगीत को, चित्रपट, फिल्म को ही चित्रपट बोलते हैं। चित्र यानी छायाचित्र, फोटो, और पट यानी स्क्रीन। तो इस प्रकार से चित्रपट यानी क्या हुआ भाई? चित्र माने क्या हो गया? फोटो, छाया, छवि। और पट माने स्क्रीन। तो जब स्क्रीन पर जो चित्रों के साथ प्रस्तुत किया जाए ऐसा संगीत, उसे चित्रपट संगीत कहा गया है। तो लोकप्रिय बनाया, आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है, यह सब लता के कारण हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों, विविध यानी विभिन्न, विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। देखिए एक बात यहाँ ये इसलिए कह रहा है लेखक कि अ, जो शास्त्रीय संगीत है उसको आम आदमी नहीं समझता, लेकिन चित्रपट संगीत को बड़े आसानी से समझ जाता है और उसको गाने का प्रयास करता है। आज देखिए बहुत सारे सिंगिंग रियलिटी शोज हो रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, और अपने विषय के अनुसार, अपनी अभिरुचि के अनुसार वो गाना पकड़ते हैं और उसे गाते हैं। और जब हम लोग सुनते हैं तो लगता है वाह क्या जादू है इसकी आवाज में, उसके गाने का तरीका कितना बेहतरीन होता है। भले ही वो पुराने गायकों की गायकी को गा रहा हो, उसकी नकल करने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर यह टैलेंट तो है, यह योग्यता तो है कि वह गा सकता है। क्योंकि गाने को याद रखना, उसकी मुर्कियां, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ यति है, कहाँ गति है, कहाँ द्रुत लय है, कहाँ विलंबित लय है, कहाँ मध्यम लय है, ये सारी चीजें आसान नहीं है। और ये आजकल की पीढ़ी सीख रही है, समझ रही है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि
लय तीन प्रकार की होती है: विलंबित लय, धीमी, मध्य लय यानी बीच की, और द्रुत लय यानी तेज। तो इसे तार सप्तक भी कहते हैं द्रुत लय को। मध्य लय से दुगुनी और विलंबित लय से चौगुनी तेज आवाज जो है, लय जो है, उसे द्रुत लय या तार सप्तक के स्वर कहते हैं। तो ऊंचा स्वर जो होता है उसे तार सप्तक कहते हैं। द्रुत लय यानी बहुत तेज, स्वरों का बारीक मनोरंजन। तो ये सारी चीजें आज फिल्मी संगीत के माध्यम से ही हम सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, जान पाए हैं। शास्त्रीय संगीत के माध्यम से बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पहली बात तो वह आसानी से आपको सुनने को नहीं मिलता, और सुन भी ले तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। मनोरंजन जरूर हो सकता है, लेकिन समझना मुश्किल है। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। मुद्रिका यानी अंगूठी होता है, लेकिन ध्वनि की मुद्रिका, मुर्की इसे बोलते हैं। यानी जो उसमें उतार चढ़ाव और कंपन चीजों को मिला करके जब उसे हम कहते हैं तो उसे मुर्की कहा जाता है। तो ध्वनि मुद्रिका जो उनकी ध्वनि की जो गूंज है, वह जो है, यह सबको पसंद आएगी शास्त्रीय संगीत की बजाय। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता। सीधी सी बात है, हमें संगीत सुनना है, हमने संगीत चला आजकल तो मोबाइल में आपको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिल गए हैं जिसमें आप संगीत को, कोई सा भी संगीत, कोई सा भी गीत कभी भी आप सुन सकते हैं। तो उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए, सीधी सी बात है। आपके मनपसंद का गाना चाहिए और आप उसमें प्रसन्न हो जाएंगे। तो लता के गान में वो गानपन 100% मौजूद है। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। जब वो कभी गाती है ना, तो एक अलग ही किस्म की उसमें निर्मलता है, एक स्वच्छता है, एक पवित्रता है। नूरजहां के गानों में मादकता थी, नशा, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। ऐसा इनका मानना है कि संगीत दिग्दर्शकों, जो म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं, उन्होंने उनकी कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। संगीत दिग्दर्शक यानी म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, ठीक है। लता के गाने में एक नाद में एक नाद में उच्चार है। एक मिनट बच्चों, जरा एक इम्पोर्टेंट वर्क आ गया है। अरे बोला ना मैंने, जब बोल दो उनको, बोल दो, बाद में कर दूंगा। जाओ, ये रख दे यहीं पे, यहीं रख दो, बताओ, ये बोलो कि 9 बजे की बात कर देंगे। तो हम पढ़ रहे, सॉरी बच्चों, बीच में डिस्टरबेंस के लिए। तो उनके गीत के नाद में उच्चार की जो बात यहाँ पर की जा रही है, नाद में उच्चार यानी, आपने हौद देखी है जिसमें पशु खाता है, उस उसे नाद कहते हैं। या जिसे तबला या नगाड़ा ये, इसे कहते हैं नाद, इसे नाद कहते हैं। नाद से ही न शब्द से ही यहाँ पर नगाड़ा शब्द बना हुआ है। और यह नाद जो है, जब इसमें ध्वनि जाती है, जैसे कुएं में ध्वनि जाती है तो वो गूंजती हुई बाहर आती है ना, तो इसी तरीके से उनकी आवाज थी। ये थोड़ा यहाँ बहुत अच्छा नहीं बन सकता, ये गोल होना चाहिए थोड़ा सा और। लेकिन आप इससे समझिए कि ये नगाड़ा जो है, जिसको बजाते हैं और घूम घूम की आवाज आती है एकदम से गूंजती हुई सी, तो ऐसे ही उनकी आवाज जो है, वह गूंजती हुई सी आवाज थी, इसलिए उसे नाद में उच्चार कहा गया। यानी जब वो गाती हैं तो उनकी आवाज ऐसा लगता है जैसे कि गूंजती हुई सी आवाज आ रही कहीं से जा करके, किसी गहरे उसमें, और फिर से बाहर आ रही है। तो इसलिए उन्होंने इसे नाद में उच्चार कहा है। तो इनकी ध्वनि की खास विशेषता रही। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्राप्त होते हैं। और आगे कहता कि लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ऐसा उनको लगता है कि उन्होंने जितने भी गाने गाए हैं उसमें करुण रस के गाने उतने बेहतरीन नहीं है। उन्हें मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। श्रृंगार रस, हिंदी में श्रृंगार रस होता है जहां प्रेम
भरा मनुहार होता है, जहाँ प्रेम की बात होती है, तो मिलना या बिछड़ना, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस में दो भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग यानी मिलना और वियोग यानी बिछड़ना। तो कहते हैं कि उनके जो श्रृंगार से संबंधित, मुग्ध श्रृंगार संबंधित जो उनकी अभिव्यक्ति है, वो उनसे ज्यादा गवाई गई है और वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से उन्होंने गाया है। अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उन्हें ऊंचे स्वर में गवाया है, यानी द्रुत लय में उनको गवाया है, ये कहने का प्रयास कर रहा है लेखक, द्रुत लय में। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। सीधी सी बात है, अगर दो अलग तरह के विधाएं हैं तो उनमें तुलना करना उचित नहीं है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख है। गंभीरता, शास्त्रीय संगीत में गंभीरता ज्यादा होती है, यानी गहरे भावों के साथ मध्यम आवाज में ज्यादा गाया जाता है, और द्रुत लय में उसे कम गाया जाता है। और जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। अगर उसमें तेज लय ना हो, चपलता ना हो, चंचलता ना हो, तो वह गीत उतना पसंद नहीं किया जाएगा और फिल्मों के लिए नुकसानदायक होगा। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। अब इन दोनों की आपस में तुलना करना बिल्कुल ही गलत है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है। चित्रपट संगीत और ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में, ये शास्त्रीय था, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, संगीत में परिष्कृत रूप होता है। यानी शास्त्रीय संगीत थोड़ा गूढ़ होता है, छना हुआ होता कह सकते हैं, यानी उसको और शुद्ध किया जाता है और बेहतरीन बनाया जाता है, और सबसे उच्च क्वालिटी का उसे माना जाता है। जबकि चित्रपट संगीत एकदम फर्स्ट स्टेज वाला मानता है लेखक। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषता होती है। यानी अगर आप देखें तो चित्रपट संगीत में ज्यादातर आसान गीत ही गाए जाते हैं, हालांकि कठिन गीत भी हैं बहुत सारे, लेकिन ज्यादा ऐसे ही गाए जाते हैं जो सुलभता से सबको, सबकी जुबान पर चढ़ चले। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको चित्रपट संगीत में सुनाया जाए किलकत कान घुटुरवन आवत, इस तरीके के जो गीत हैं, तो वो शायद उतना ना चले। जैसे रघुपति राघव राघव राजा राम गीत है। अब इसको देखिए, एक उसमें ऋषि नहीं, ये क्या है, रोशन, ऋतिक रोशन की एक फिल्म का गाना है, उसमें उसको अलग ढंग से गाया है। रघुपति राघव राजा राम करके तेज आवाज में गाया गया, उसको चपलता के साथ गाया गया है। वो ज्यादा पसंद किया जाता है और नौजवान उसको गाएगा। नौजवान ये नहीं गाएगा, रघुपति राघव राजा राम जो गांधी जी गाया करते थे, उस धुन में वो बिल्कुल नहीं गाना पसंद करेगा, लेकिन उस गाने को जरूर गाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत को अलग करती हैं। और चित्रपट संगीत का हमेशा यह बात होती है कि उसको इस ध्यान के साथ बनाया और गाया जाता है कि आम लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़े और उसे सभी लोग गा सके। उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है, उनको बहुत बेहतरीन जानकारी थी संगीत के बारे में है। लता के 3 साढ़े 3 मिनट के गान और 3 साढ़े 3 घंटे की शास्त्रीय महफिल, देखिए दोनों में यही अंतर है विशेष, कि चित्रपट संगीत 3 से साढ़े 3 मिनट का होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत जो 3 से साढ़े 3 घंटे का होता है। और शास्त्रीय संगीत में कई बार एक ही राग को, एक ही पंक्ति को अलग अलग रागों में अलग अलग ढंग से गाया जाता है। और इस प्रकार से 3 से साढ़े 3 घंटे बैठ करके एक ही लाइन को बार बार सुनना, वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। आनंदात्मक मूल्य एक जैसे भले ही है, एक को 3.5 मिनट में वही आनंद मिल जाता है और एक को 3.5 घंटे में, लेकिन शास्त्रीय संगीत को सुनने के लिए आपके अंदर धैर्य चाहिए। और इस फिल्मी संगीत के लिए आपको धैर्य की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, 3 साढ़े 3 मिनट कोई भी आसानी से सुन सकता है। तो ये दोनों में अंतर है। उसके गानों में स्वर, लय, शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता, रंजकता या रंगीनियत, जो कलरफुल पर आधारित होती है, और रंजकता का संबंध रसिक को आनंद करने की सामर्थ्य से है। यानी अगर
गाने में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं है जहां रंजकता आए, रोमांटिसिज्म हो, रोमांस हो, ऐसे शब्द प्रयोग न हो, तो शायद फिल्मी संगीत को उतना नहीं सुना जाएगा। जबकि शास्त्रीय संगीत में ये इतना नहीं होता ये चीजें। तो ये खास अंतर आपको मिलेगा। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा हिस्सा बचा है वो, और इस प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे अगले राउंड में। ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज का यह पाठ हमारा अ, इतना, ये इसका जो यह हिस्सा है यह समाप्त होता है। धन्यवाद। ठीक है।